हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बताई थी चीज मैंने, दोबारा बताता हूं। ये देखो मैं इससे पीछे अगर जाऊं एक बार, ये रहा, ये समझाया था ना मैंने। आई टोल्ड यू कि हमारे पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है मतलब उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। अगर इक्वल टू 0 आती है तो दो इक्वल रियल रूट होंगे। अगर लेस देन 0 आती है मतलब अगर आपकी वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आती है सो इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। तो उन्होंने पूछा इफ दे एग्जिस्ट, तो इफ दे एग्जिस्ट वाली कंडीशन कौन सी होगी? जब आपका जो d होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इस वाले केस में मतलब पॉजिटिव होगा, इक्वल टू 0 इस वाले केस में तो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 में काउंट नहीं होगा। तो ये दो कंडीशंस होंगी, जब वो एग्जिस्ट करेंगे तो एग्जिस्ट आप यहां पे करवाएंगे। पढ़िए क्वेश्चन क्या है। रूट्स निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो पहले आपको चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको पहले डिस्क्रिमिनेंट लगाना है, d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करेंगे, वो चेक करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 है तो ही एग्जिस्ट करेगा। अगर लेस देन है, इफ इट इज नेगेटिव इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो फॉर्मूला लगाएंगे ही नहीं। तो ये पता लग गया कि कब वो एग्जिस्ट करेंगे, कब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यहां पे वैल्यूज निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac के हिसाब से। पहले लिख लीजिए a that is equal to 3, b that is equal to -5 and c is equal to 2। चलो पहले यूज करते हैं, एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे अभी पता लगेगा। व्हाट इज दैट? b स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है भाई? -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 3 इंटू c दैट इज इक्वल टू 2। पुट करेंगे -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 और दूनी 24। कितना आ गया? 1 आ गया। What is this? This 1 is greater than 0 है ना। तो अगर greater than 0 है तो एग्जिस्ट करेंगे। फिर से लिख रहा हूं, याद रख लीजिए, जो d होगा मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब अगर पॉजिटिव है तो भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तब भी एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपका b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, अगर नेगेटिव है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके, समझ गए? ठीक है, हटा दो अब इसे। चलो, तो यस यहां पे ग्रेटर देन 0 है 1 तो एग्जिस्ट करेंगे। अगर एग्जिस्ट करेंगे देन पुट द फॉर्मूला। अब निकाल के दिखाओ। व्हाट इज दैट? x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d एंड व्हाट इज दैट? b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। राइट, लेट अस पुट द वैल्यूज। x इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस, यहाँ पे इसको उधर ले जाओ थोड़ा सा ये 3 है, चलो थोड़ा सा इधर रख लो हल्का सा, ठीक है, दिखाई देता रहेगा। ओके, माइनस b इज -5 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर मतलब -5 स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 3। परफेक्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? दैट इज 2। वेरी गुड, हो गया। नाउ अपॉन 2a, 2 इंटू a इज 3। Let us solve this now. Let us make some space. Done? करिए सर सॉल्व। x that is equal to माइनस माइनस ये आपका 5 आ गया प्लस माइनस रूट में -5 स्क्वायर सर 25 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24 24 अपॉन 2 3 जा 6 आ गया। 25 minus 24 1 and root 1 is 1, so value would be 5 plus minus 1 upon 6। एक बार प्लस के लिए करिए, एक बार माइनस के लिए करिए। तो x is equal to 5 प्लस 1 के लिए कर लो एक बार अपॉन 6, एक बार -1 के लिए कर लो। x is equal to 5 minus 1 upon 6। ठीक है, दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, दो रूट्स आपके आ जाएंगे। 5 plus 1 6/6 1 आ गया। तो एक आपके x की वैल्यू तो ये आ गई, दिस इज रूट 1 मतलब पहला जो रूट है वो 1 है
और दूसरा जो है 5 में से गया 4, 4/6 मतलब 2/3, दैट इज 2/3. दीज आर माई 2 रूट्स, 1 and 2/3. ओके, क्लियर है? कोई डाउट, कोई परेशानी? सबसे जो मेन चीज़ समझने वाली है वो सिर्फ इतनी सी है, पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं. अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए. पहले ये देखो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. फटाफट टेल मी, टेक 30 सेकेंड्स, फटाफट. b square minus 4ac greater than 0, yes they exist. Equal to 0, yes exist. अगर less than 0 exist नहीं करेंगे. बताइए आपका क्या आंसर आ रहा है? कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? What is the value of a? Value of a is 1. What is the value of b? That is 4. And value of c, that is 5. Formula is b square minus 4ac. Let us put the values. b is 4, so 4 square minus 4 into a is 1 and c is 5. 4 square 16 minus 4 एकम 4, 4 5 20. 16 minus 20, that is minus 4. तो जो minus 4 है that is less than 0. तो if it is less than 0, तो जो रूट्स हैं that does not exist. रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे ही नहीं. राइट, इजी सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सेम रूल अप्लाई करिए. रूट को देख के नहीं डरना है. रूल अपना याद रखें कि मैं चेक करूंगा कि लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है. चेक करिए फटाफट, डी कितना आ रहा है. उसके बाद एक्स की वैल्यूज निकाल के दिखाइए यूजिंग द सेम फॉर्मूला. सबसे पहले लिखना है ए क्या है, बी क्या है, सी है, वो लिखेंगे आप लोग. साथ साथ अपने कॉपी पर अपने पास रखा करो, ट्राई किया करो. लेट अस चेक इट आउट. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए, बी एंड सी? ए दैट इज 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? दैट इज -2√2. ओके, सिमिलरली वैल्यू ऑफ सी इज 1. लेट अस यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला. b square minus 4ac. Put the value of b, then a, then c. b -2√2 इसका कर दो स्क्वायर. -4 इंटू ए इंटू सी. परफेक्ट सर. माइनस, अब देखो ये स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, ठीक है. ऐसी गलतियां भी बेसिक हम लोग करते हैं. एक का स्क्वायर कर देते हैं, इसका भूल जाते हैं. ये इसका कर देते हैं, इसका भूल जाते हैं. दोनों का स्क्वायर करना है. -2 का स्क्वायर 4 हो गया और √2 का स्क्वायर 2 हो गया. तो 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8. -4 इंटू 2 8, सॉरी 8 इंटू 8 माइनस 8 कितना गया? 0. तो अगर इक्वल टू 0 है तो यस रूट्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे. यस, अगर एग्जिस्ट करेंगे तो सर फॉर्मूला लगा दो. व्हाट इज द फॉर्मूला? पता है सर आपको, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. परफेक्ट. अब एक और चीज सुनना, अगर किसी स्टूडेंट ने ये बात पहले से नोट कर ली है, बहुत ही अच्छी बात है. इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती है. अब तक मैंने जो 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए, इसी के 2 पार्ट, ये आपका पार्ट नंबर 2 है. इसमें तो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं. इसमें रूट्स एग्जिस्ट कर रहे थे. हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 1 आ रही थी. मैंने आपको ये पूरा निकाल के दिखाया, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac. तो इतना करने की बजाय ये मुझे पता है इस रूट के अंदर क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac. अभी तो अब निकाल के हटे हैं, ये तो रहा b स्क्वायर माइनस 4ac 1. तो सीधा ही ना पुट कर दो यहाँ पे. समझ रहे हो मेरी बात? तो वो जब b स्क्वायर माइनस 4ac यूज कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो इसे सीधा सा बोल दो, इसे दे दो वैल्यू कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 1. इसे बोल दो इक्वेशन नंबर 1. तो बोल दो यूजिंग इक्वेशन 1 हम यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर सकते हैं. सेम इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि आपकी b की b स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ चुका है? 0 आ चुका है. लेट अस नेम इट एज इक्वेशन 1. यहाँ पर आ गया, वैल्यूज पुट करेंगे. x इज इक्वल टू -b मतलब
माइनस ब्रैकेट -2√2 प्लस माइनस, अब वो जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, वो कितना है 0, तो सीधा ही पुट कर देंगे 0। अब दोबारा से बी स्क्वायर माइनस 4ac करने की जरूरत नहीं है। आप जनरल क्वेश्चंस के अंदर भी जहां पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं वहां पे पहले ही बी स्क्वायर माइनस 4ac भी निकाल सकते हैं, बट उस सिचुएशन में ये टाइम टेकिंग होगा क्योंकि मैं सीधा यहीं पे ना वैल्यू पुट कर दूं, मैं पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा तब वैल्यू पुट करूंगा, कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि सर ये आसान है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पहले ही बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो और बाद में यहां पुट कर दो, जैसा आपको आसान लगे, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में तो पहले आपको निकालना ही पड़ेगा, बाद में यहां पुट कर दो। तो प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, तो 2 इंटू 2 4, तो यहां पे लिख देना इसके आगे यूजिंग इक्वेशन 1, तभी वहां पे 0 पुट किया गया। कितना आंसर आएगा, आंसर निकालो अब फटाफट। इस गली ने बैंड बजा दी है मेरी। करिए सर सॉल्व। x इज इक्वल माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सर 2√2, अब प्लस 0 कर दो माइनस 0 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, दोनों के लिए करके दिखा दो, कहानी तो वही बनेगी सर, आपका आंसर वही आएगा। अगर प्लस 0 के साथ करते हो अपॉन में 2 2 जा 4, एक बार माइनस 0 के साथ में करते हो आंसर में कोई तब्दीली आएगी ही नहीं, चाहे माइनस 0 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना। रिड्यूस करो लोवेस्ट टर्म में, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आ गया √2/2। यहाँ भी कितना आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, √2/2 कह सकते हो। अब एक और चीज़, ठीक है वैसे इसको ऐसे कर दो, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि भाई जो 2 है उसे मैं कह सकता हूँ कि 2 होता है √2 इंटू √2 होता है ना, तो मतलब √2 से √2 कट भी कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आप इस तरह से लेके चल सकते हो। यस और नो? सर कैसे कह रहे हो? देखो वैसे तो ये आंसर आ गया, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं, मैं लिखूं √2/2 को लिखता हूँ √2 × √2, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? सेम यहाँ पे भी कह सकता हूँ। तो √2 से √2 कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी बचेगी 1/√2, तो एक रूट ये आ गया, यहाँ से करोगे तब भी सोल्व करने के बाद 1/√2 ही आएगा। दीज आर आंसर्स, ये आपके रूट्स हैं, समझ गए सर? तो जब भी आपसे रूट्स निकालने के लिए बोलेंगे आप पहले पूछेंगे वो कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ही आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के लिए जाना, नहीं तो नहीं जाना। ओके, तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। राइट, टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।